हाँ भाई, तैयारी बोर्ड्स की अभी पूरे 5 महीने हैं। अगर मैं 1 महीने में हिंदी, 1 महीने में इंग्लिश, 1 महीने में मैथ भी ख़त्म करूँगा तो 5 महीने में 5 सब्जेक्ट ख़त्म कर दूँगा और फिर पेपरों को फाड़ दूँगा। हाँ, और बता कैसा है? चल ठीक है, मैं पढ़ने बाद में बात करता हूँ। हेलो। हाँ बेबी। हाँ बताओ, क्या कर रही हो? खाना खाया? कल मिलना है, कहाँ पे? कितने बजे? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाय, गुड नाइट। इलेक्ट्रो करंट थ्रू अ मैग्नेटिक कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। नोटिफिकेशन। पढ़ना है, पढ़ना है। अब मन नहीं कर रहा यार। चलो अब रात को पढ़ते हैं, वेब सीरीज देखते हैं। अब रात को पढ़ूंगा। अरे बंदा बंदा, मार 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 मार। साइड में, साइड में, साइड में। पाँच तारीख हो गई आज यार, 5 तारीख हो गई आज, मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की। फेल हो जाऊंगा अब तो मैं यार। बोर्ड भी आने वाले हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे बच्चों, और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, बोर्ड एग्जाम्स आने ही वाले हैं। आपका जो सीबीएसई ने डेट शीट बिल्कुल अनाउंस कर दी है, ठीक है। आपकी जो स्टडी है इस समय वो काफी अच्छी चलनी चाहिए। अगर नहीं चल रही है, क्या आपने भी इस बच्चे की तरह ही किया है जैसे आपने अभी इस वीडियो में देखा था? क्या आपने भी अपना जो टाइम है वो अदर एक्टिविटीज में खर्च कर दिया है, अभी तक वेस्ट किया है, या फिर आपने अच्छे से पढ़ाई की है? अगर आपने भी इस बच्चे की तरह अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब रील्स और वीडियो गेम्स और गर्लफ्रेंड वगैरह से टाइम पास करने में आपने अगर ऐसा किया है, तो आपने ये टाइम अपना वेस्ट कर दिया है काफी सारा, क्योंकि आप बिल्कुल एंड टाइम चल रहा है बच्चों, ठीक है। लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर ऐसा हुआ भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, होता है बच्चों के साथ, लेकिन आपको इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ है जिसमें कि आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसको भूल जाइए कि आपने इतना टाइम वेस्ट किया है, या आपको अभी ये चीजें नहीं आती हैं। कुछ कुछ चीजें होंगी, मेजर चीजें जो आपको नहीं आती होंगी, तो आपको वो उन चीजों पर ही काम करना है, ठीक है। आपने अगर मान लीजिए, आप ये समझ लीजिए कि आपने आपके भाई की शादी थी तो आपने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, तो आपको अब उस चीज के लिए घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और आपको अब कुछ स्ट्रैटेजीज मैं बताने वाला हूं, उन पर काम करना है। और आप मेरा यकीन मानिए कि आपने अगर उन स्ट्रैटेजीज पर काम कर लिया बच्चों, तो आप एक अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है बच्चों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिन पर कि आपको काम करना है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि वो कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं। ओके, चलिए। जैसे कि हमारा फर्स्ट, देखिए मैंने पॉइंट एक लिखा हुआ है यहां पर कि 45 डेज रिमेनिंग। भाई क्लियर है कि 45 डेज ही बचे हैं अब हमारे पास, ठीक है। लेकिन 45 डेज को हमें एक बड़ा टाइम बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे? वो ऐसे बनाएंगे कि अगर हम लोग पर डे 10 आवर इन्वेस्ट करते हैं स्टडी पर, तो हमारे पास 450 डे आवर्स का जो टाइम है वो बन जाएगा। और 450 आवर्स बहुत होता है,
ठीक है, बहुत टाइम होता है 450 आवर्स एक अच्छा स्कोर करने के लिए, अगर आप उसको देते हैं तो प्रॉपरली, ठीक है। तो आप 10 आवर्स पर डे अगर आप लोग इन्वेस्ट करेंगे स्टडी पर तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा स्कोर आपको होने वाला है, ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि सब्जेक्ट टू बी कवर्ड, कौन से सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं। देखिए मेन सब्जेक्ट जिनमें सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है वो है हमारा मैथ्स, साइंस और एसएसटी, ठीक है। दो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, हिंदी और इंग्लिश, जो कि लैंग्वेज है, तो वो मोस्टली बच्चों का वो अच्छा ही होता है, क्योंकि हम लोग लैंग्वेज में, क्योंकि हिंदी ये तो हमारी बिल्कुल मातृभाषा है तो हम लोग उसको अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में भी मोस्टली बच्चे, इंग्लिश हिंदी से रिलेटेड है तो भी बच्चा कवर कर ही लेता है। तो अब मेन सब्जेक्ट्स रह गए हमारे मैथ्स, साइंस और एसएसटी। तो मैथ, साइंस और एसएसटी को हमें कवर करना है सबसे पहले, उसके बाद हम इंग्लिश और हिंदी पर आ सकते हैं। सबसे पहले मैथ्स, साइंस और एसएसटी को कैसे कवर करना है वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, फोकस करना है उन कंसेप्ट्स पर जो कि आपके फेवरेट हैं या फिर जो आपको अच्छे से आते हैं, और वो ये श्योर होना चाहिए आपको उसमें कि आपको वो हाई स्कोर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वो हाई स्कोर। ऐसा नहीं कि एक एक नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो अच्छा एक स्कोर कवर करते हो आपके बोर्ड एग्जाम में, तो उन कंसेप्ट्स पे सबसे पहले आपको काम करना है, ठीक है। उन पर सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है, जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर उन सब्जेक्ट्स में कर पाए, ठीक है। मैथ्स में कुछ चैप्टर्स हैं जो कि आपके इजी होते हैं लेकिन हाई स्कोरिंग है, तो आप उनको कवर कर सकते हैं। साइंस में भी कुछ चैप्टर्स हैं जो कि हाई स्कोरिंग है लेकिन इजी हैं, तो आप उनको भी अच्छे से कवर कीजिए, ठीक है। एसएसटी में भी कुछ ऐसा ही है जिसमें हाई स्कोरिंग हमारे कुछ चैप्टर्स हैं जो कि इजी है, ठीक है। सोशल साइंस में आप 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पे सबसे ज्यादा आप फोकस करेंगे, जिससे कि आपके स्कोर जो है वो आपका बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है बच्चों। ओके, ठीक है। उसके लिए अच्छा, और ये मैथ्स के रिवीजन के लिए और साइंस के रिवीजन के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लो और हमारी वीडियोस देखिए, आपको रिवीजन उसमें मिलेगा, ठीक है। आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं, आप हमारे साथ जुड़िए तो आपको डेफिनेटली रिवीजन मिलेगा, आपको हर मैथ्स एंड साइंस के सारे चैप्टर्स का। क्लियर है? चलिए, उसके बाद मल्टीपल रिवीजन थ्रू सैंपल पेपर्स। आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। सबसे बड़ी बात कि आपको ना, एक तो सबसे पहली बात होती है कि एनसीईआरटी कर लीजिए आप, ठीक है। हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है ना, वो सारे लगा लीजिए बच्चों, जो चैप्टर्स आपके अच्छे हैं और स्कोरिंग है उन चैप्टर्स के, चैप्टर वाइज अगर हम बात करें तो उन चैप्टर्स को आप अच्छे से करके और उनके क्वेश्चंस, एनसीईआरटी सबसे पहले कीजिए। सबसे पहले एनसीईआरटी है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से सीबीएसई सबसे ज्यादा एग्जाम बनाता है, ठीक है। उसके बाद आप सैंपल पेपर्स पे आइए, मल्टीपल टाइम उससे रिवीजन कीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी का भी मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, ठीक है। और ये रिवीजन होने के बाद आप अपने आप में खुद इंप्रूवमेंट महसूस करेंगे बच्चों, ठीक है। 5th पॉइंट है हमारा कि एवोल्यूशन थ्रू टेस्ट सीरीज। आपको क्या करना है, एक मल्टीपल टाइम रिवीजन करने के बाद आपको यह करना है कि कुछ अनसॉल्व पेपर लेने हैं जिनको कि आप सॉल्व करें और अपना जो स्कोर है वो चेक कीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको पता चलेगा आपकी क्या प्रिपरेशन है। फिर उसमें वीक पॉइंट्स ढूंढिए कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस पे आप वर्क कीजिए। किस टॉपिक से आपको प्रॉब्लम आ रही है उन सैंपल पेपर्स में, उन टॉपिक्स पे काम कीजिए। और उसके बाद सारे, जब ये सारा आप सब कुछ कर लेंगे तो आप देखेंगे आप एक तैयारी के साथ आप पेपर देने जाएंगे, एग्जाम में बैठेंगे और आप एक बेहतर स्कोर डेफिनेटली गेन करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेटजी से अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर आप लेके आएंगे, ठीक है बच्चों। और अच्छे रिवीजन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको एक अच्छा रिवीजन देखने को मिलेगा हमारे चैनल पर, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।